चंद्रहास कुमार, जो कि आज हम लोग आ चुके हैं पार्ट नंबर 2 का ना। पार्ट नंबर 1 में हमने बताया था अवतल दर्पण का प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, ठीक है ना मेरे भाई। तो हमने पहले वाले लेक्चर में उसको जिसका अवतल दर्पण की 6 स्थिति होती है, 6 स्थिति को हमने बना के देखा था अवतल दर्पण में कहां कहां प्रतिबिंब बनती है, ठीक है ना। हमने फिगर बना लिया, चित्र आलेख कर लिया है। अब हम लोगों की रही बात थी याद करने के ट्रिक, याद कैसे रखा जाए सर, कैसे याद रखना है, हम याद करने बताएंगे अब, ठीक है ना। चलिए, तो याद करने का तरीका हम बता रहे हैं। 6 स्थिति हैं, 6 स्थिति को हम लोग कैसे याद रखेंगे उसको देखेंगे। तो सबसे नंबर पहले पे हमारा वस्तु कहां रहती है, अनंत पे। एक देखिए 6 स्थिति है तो 6 के लिए बना लेंगे पहला के लिए लिखते जाएंगे, यहां समझते जाएंगे। अब पूरा चार्ट हो जाएगा, लास्ट में आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, ठीक है ना। तो पहला नंबर कहां, वस्तु कहां रहती है, अनंत पे। ये अनंत पे देखिए, हम थोड़ी थोड़ी बनाते जाएंगे, चार्ट बनाते जाएंगे। देखिए ऐसे हम नहीं बताए थे हमको आपको ऐसे कि वस्तु अनंत पे है, अनंत पे है तो यहाँ पे एफ पी और यहाँ सी, ऐसे ठीक हो गया था। वस्तु अनंत पे थी, फोकस से गुजरी, वस्तु अनंत पे थी, समांतर आई, फोकस से गुजरी, यही थी। देखिए काटी कहां थी, यहाँ पे कट किया था, यहाँ पे कट किया था ना। तो वस्तु जब अनंत पे हो, कहां, अनंत पर, अनंत जब वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां होगी, एफ पर, फोकस पर, फोकस पर, फोकस पर। बहुत बढ़िया। आगे प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, देखिए तो बिंदु का आकार है तो बिंदु आकार, बिंदु आकार, बिंदु आकार, ठीक। बिंदु का आकार कर सकते हैं या बिंदु, बिंदु का आकार अत्यंत छोटा, ऐसे लिख सकते हैं। प्रकृति इसकी क्या है, देखिए प्रकृति सच में 2 किरण, ये किरण और ये किरण सच में मिली है, कटकी है आपस में, तो उसको बोलेंगे वास्तविक, वास्तविक। और याद रखिएगा जो वास्तविक किरण होती है हमेशा उल्टा बनाती है, तो ये क्या हो गया, उल्टा। बस समझ में आया। फिर से 1 मिनट, फिर से जब वस्तु अनंत पे है तो यहाँ पे कहां पे, फोकस पे, फोकस पे इसकी प्रतिबिंब फोकस पे बनेगी। अत्यंत बहुबिंदु का आकार, एकदम छोटा आकार या अत्यधिक छोटा लिख सकते हैं। और प्राकृतिक इसके क्या होता है कि वास्तविक और उल्टा, ठीक हो गया यहाँ क्लियर। अब उसके बाद दूसरी स्थिति, पहला स्थिति हो गया, दूसरी स्थिति अनंत के बाद क्या होगा, अनंत के बाद हमारा देखिए ऐसे यहाँ पे ये एफ और ये सी, अनंत और सी के बीच में, अनंत और सी के बीच में रहेगी, कहां, अनंत और सी के बीच, अनंत, अनंत व सी के बीच, सी के बीच, अनंत व सी के बीच, अनंत व सी के बीच। बाबू बैठो, थोड़ा सा हम पढ़ा लें तब बात करेंगे आपसे। हाँ, अनंत व सी के बीच, जब अनंत और सी के बीच में है तो वस्तु अनंत और सी के बीच में है तो प्रतिबिंब इसकी कहां बनेगी, पहले यहां चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ पे एफ है, यहाँ सी है, ठीक, ये सी है और यहाँ पे वस्तु है तो समांतर गई, फोकस से गुजरी। अब ये फोकस से ले जा रहे हैं, समांतर ले जाएंगे तो ये कहां कट कर रहा है, देख रहे हैं, ये कट करेगा सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में। तो वस्तु की प्रतिबिंब कहां बनेगी, सी और एफ के बीच, सी तथा एफ के बीच, सी तथा एफ के बीच, ठीक मेरे भाई। वस्तु बड़ा है, प्रतिबिंब क्या बना, छोटा बना है, तो लिखेंगे छोटा, यहां लिखेंगे छोटा, छोटा लिख देंगे, छोटा, छोटा हो गया, ठीक। अब ये वास्तव में कट की थी तो ये क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा, वास्तविक, ठीक ना, वास्तविक हो गया। और जो वास्तविक किरण होती है मेरे भाई क्या होता है, उल्टा होता है, बिल्कुल उल्टा होता है, तो यहां लिख देंगे उल्टा, ठीक। अब देखिए 2 स्थिति आपने देख लिया है कि हमारा पहले अनंत पे, अनंत पे और कहां पे, अनंत पे और सी के बीच में था। उसके बाद अब कहां पे, सी पे आ जाएगा, वक्रता केंद्र पर आ जाएगा। तो यहां पे तीसरी स्थिति में लिखेंगे वक्रता केंद्र, वक्रता सी, वस्तु कहां पे, वक्रता केंद्र पर। और जब वक्रता केंद्र पर है तो इसकी प्रतिबिंब कहां बनती है, सी पर बनती है, सी पर बनती है मेरे भाई, हमने बनाया था, आप देख लीजिएगा, ठीक है, सी पर। फिर उसके बाद सी पर तो ये क्या था, समान आकार, आकार क्या था, बराबर, बराबर, आकार क्या था, बराबर था। प्रतिबिंब इसकी क्या थी, प्रकृति थी, वास्तविक थी, वास्तविक, वास्तविक, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक किरण क्या होती है, वास्तविक जो प्रतिबिंब होती है हमेशा क्या होती है, उल्टा होती हैं।
फिर उसके बाद सी के बाद आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच, सी व एफ के बीच, सी और एफ के बीच। जब सी और एफ के बीच है तो कहां वस्तु बनती है, सी से दूर, सी से दूर, सी से दूर, कहां, सी से दूर, सी से दूर। और क्या होता है, बड़ा। प्रतिबिंब क्या बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है। और इसका प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, वास्तविक होती है, वास्तविक होती है और उल्टा होती है, उल्टा होती है, ठीक ना मेरे भाई, वास्तविक और उल्टा होती है, ठीक ना। तो इसको जल्दी से अपनी स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ा जाए। चले मेरे भाई, देखिए हमने अवतल दर्पण के लिए 4 स्थिति बता दिया, 1 2 3 4 स्थिति बता दिया। अब 2 स्थिति और बचा है, कौन कौन, अब एफ फोकस पे होगी और ध्रुव और फोकस के बीच। मेरे भाई ऐसे तो खुलो थोड़ा सा, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा तो दे रहा होगा, दिखाई यहाँ पे बताते रहे, देखो ऐसे, ऐसे ये पी था, ये पी, ये एफ और यहाँ पी, सॉरी सी, सी ना। सबसे पहले अनंत पे था, अनंत पे तो फोकस पे बना। फिर उसके बाद एन एफ, फोकस और अनंत के बीच में आया तो एफ और सी के बीच में आ गई वस्तु। फिर वक्रता केंद्र पे है तो वक्रता केंद्र पर ही बना। फिर एफ और सी के बीच है तो सी से दूर बना है। अब यह फोकस पे आएगा और ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा। तो इसको पहले करते हैं रफ, बाकी सब उसके बाद हम आपको बता देते हैं। इसको किया जाए रफ, चलिए इसको कर देते हैं रफ, ठीक। अब देखिए 2 स्थिति और उसको भी बताते रहे। दूसरी स्थिति, सॉरी लास्ट 5वीं स्थिति कहां है, फोकस पर, एफ पर, फोकस पर, फोकस पर रहेगी तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति कहां होगी। देखिए ऐसे, ए ऐसे बता देते हैं, आपको याद हो जाना चाहिए। ये फोकस है, पी है, सी है, ये फोकस पे है तो ऐसे ले जाएंगे, फोकस से गुजार देंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे वक्रता केंद्र से ले जाएंगे, वक्रता केंद्र से वापस आ जाएगी। तो देख रहे हैं मेरे भाई, ये प्रतिबिंब कहां बन रहा है, अनंत पर, अनंत पर, अनंत पर। प्रतिबिंब का आकार अनंत पर बनेगा तो बहुत बड़ा बनेगा, तो बड़ा, अत्यधिक बड़ा, अत्यधिक बड़ा, अत्यधिक बड़ा। फिर उसके बाद अब इसकी प्राकृतिक वास्तविक होगी कि नहीं, वास्तविक होगी, क्योंकि अब माना जाता है अनंत पे वो मिलेगा तो वास्तविक होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक, 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 ठीक है ना। वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक किरण हमेशा क्या होती है, उल्टा प्रतिबिंब बनाती है, ठीक हो गया। ठीक, उसके बाद हमारा 5वां वाला 6वां स्थिति है क्या, एफ व पी के बीच, एफ व ध्रुव के बीच, ठीक है। तो एफ और ध्रुव के बीच मेरे भाई कैसे, देख लीजिए जल्दी से। यहां पी है, एफ है और ये सी है, एफ और पी इसके बीच में, यहां बीच में आ गई तो समांतर जाएगी तो फोकस से गुजरेगी, समांतर जाएगी तो फोकस से गुजरेगी। अब एक किरण को ले जाया जाए ऐसे, देखना है ये ऐसे और ये ऐसे, तो ये कितना, दोनों आपस में कितना वो फैल रही है, ऐसे टाइप के जा रही है, एक इधर एक इधर, तो ये कभी जिंदगी में कभी नहीं मिलेंगी। ये क्या होगा, इसको बाहर आगे की तरफ हम लोग को प्रतीत करना पड़ता है कि दर्पण के पीछे वो मिलती हुई प्रतीत हो रही है। दर्पण के पीछे हम लोग आगे जो किरण है उसको आगे बढ़ाएंगे, इसको भी बढ़ाएंगे तो पता चलेगा कि आगे पीछे यहाँ पे कट कर रही है, तो हमको ये प्रतीत कराते हैं हम लोग। तो ये कौन सी किरण हो गई, काल्पनिक किरण। तो काल्पनिक किरण को क्या बोलते हैं, काल्पनिक। तो इमेज भी क्या बनेगा, काल्पनिक बनेगा। तो यहां लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति कहां होगी, दर्पण के पीछे। देखिए दर्पण के पीछे बन रहा है प्रतिबिंब, तो दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे हो गया, दर्पण के पीछे हो गया। उसके बाद अत्यधिक बड़ा कर सकते हैं, बड़ा है, ठीक। वास्तविक होगा, काल्पनिक होगा, काल्पनिक, यहां रफ कर देंगे काल्पनिक, नहीं, काल्पनिक सीधा बनाती है, याद रखिएगा, काल्पनिक क्या बनाएगी, सीधा, सीधा, ठीक है ना। इसको किया जाए रफ, ये हो गया हम लोग का पूरा कंप्लीट।
ठीक है ना। अब बस इसके पहले हम थोड़ा सा 2 मिनट के लिए बनाएंगे और बताएंगे समझाने के लिए कि वस्तु आप याद कैसे रखेंगे, कि कहां कहां बन रही है, दिमाग में कैसे डाटा चलेगा, आप सोच के ही कैसे कर सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा। ठीक ना, चलिए पहले इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। हेलो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं एक छोटी सी ट्रिक के साथ, जो कि इससे मेरे भाई बहुविकल्पीय क्वेश्चन बहुत सारा आपको सॉल्व हो जाएगा। बहुत सारा ट्रिक क्या बोलते हैं क्वेश्चन, इससे बहुविकल्पीय क्वेश्चन आराम से देखते ही मार देंगे। अब दिमाग में सोचेंगे कि फिगर ना बनाए, कि देखिए अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, अवतल दर्पण के लिए है 6 स्थिति होती है। कितना स्थिति होती है? 6 स्थिति होती हैं। 6 स्थिति को अगर आप ड्राइंग नहीं बनाना चाहते हैं, चित्र आलेख नहीं करना चाहते हैं, दिमाग में सोच के ही टिक मारना चाहते हैं, तो ये ट्रिक आपको याद रखना है। देखिए कैसे। पहली बात, अवतल दर्पण है। ये क्या है? अवतल दर्पण है, और इसमें प्रतिबिंब 6 स्थितियों में, जैसे उसको वस्तु को दर्पण के सामने 6 स्थिति में रखा जा सकता है। कहां कहां? देखिए पहले, सबसे पहले अनंत पर, उसके बाद जो वक्रता केंद्र होता है और अनंत के बीच में दूसरा पर, दूसरी पे, तीसरा वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखा जा सकता है, वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र पर, चौथा नंबर ये, पांचवा नंबर फोकस पर रखा जा सकता है, छठवां नंबर ये। ठीक ना, 6 स्थिति हो गई। ये 6 स्थितियों रखने का है कि जो वस्तु को रख सकते हैं। अब प्रतिबिंब कहां है? प्रतिबिंब 6 वस्तु रख सकते हैं, तो 6 तरह से इसका प्रतिबिंब भी बनेगा। ठीक ना, देखिए कहां कहां। पहले अगर याद रखिएगा ट्रिक कैसे, अगर अनंत पर है, अनंत पर, जब वस्तु अनंत पे है तब फोकस पर बनेगा। कहां पे? फोकस पर बनेगा। ये ट्रिक अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। दूसरा नंबर देखिए आगे, दूसरा फोकस और अनंत पे गई, तो अब प्रतिबिंब इधर घसकेगी। देखिए एक बात याद रखिए, वस्तु आगे दर्पण की ओर बढ़ती जाएगी तो प्रतिबिंब ऐसे पीछे होती जाएगी। याद रखिएगा कि वस्तु आगे बढ़ती जाएगी तो प्रतिबिंब पीछे होती जाएगी। ठीक ना, ये बात याद रखना है। तो देखिए वस्तु अनंत पे है तो फोकस पे बनी। ठीक, जब वस्तु अनंत और सॉरी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में है, बीच में है, तो ठीक थोड़ा सा आगे बढ़ी तो ये थोड़ा सा पीछे हो जाएगी। पीछे होगी ना, पीछे होगी। फिर उसके बाद वक्रता केंद्र पर आएगी तो वक्रता केंद्र पर दोनों पर क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। वक्रता केंद्र पर ही बनती है। फिर आगे जाती है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, थोड़ा सा वक्रता केंद्र से आगे बढ़ती है वस्तु, तो ये दर्पण उससे थोड़ा सा आगे बढ़ जाती है। वक्रता केंद्र से आगे देखिए यहाँ पे बनेगी सी से दूर, सी से दूर बनेगी। और फिर उसके बाद फोकस, फोकस पर वस्तु कहां हो जाती है? फोकस पर, तब फोकस पर अनंत पर बनती है। कहां पे बनती है? अनंत पर। उल्टा याद रखिए, उल्टा भी याद करेंगे तो हो जाएगा। एक बात याद रखना है कि वक्रता केंद्र पर जब वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनती है, बराबर बनती है, वास्तविक बनती है। ये यहाँ पे जो भी किरण, यहाँ पे जो भी कट वस्तु प्रतिबिंब बनता है, सब क्या होती है? वास्तविक होती है। एक और क्वेश्चन जो बहुत पूछता है, फोकस और ध्रुव के बीच में जो वस्तु होती है उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। कहा? दर्पण के पीछे बनता है, बड़ा बनता है और काल्पनिक बनता है। क्या बनता है? काल्पनिक बनता है। ठीक, ये था मेरे भाई ट्रिक। इसको भाई याद करना चाहते तो याद कीजिए, या तो ट्रिक मार लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए।